जी फरमाइए। हमें नाजू से मिलना है राहिम। नाजो तो सो रही है। तो ठीक है, हम उसको जगा लेंगे। यमुना, आपको पता है ना कि जब नाजो हमारे घर में सो रही होती है तो उसको कोई नहीं जगाता। जानती हूँ, लेकिन हमें इस वक्त उससे बहुत जरूरी काम है। तो जरूरी काम है तो मुझे बता दे, मैं उसको बता दूंगा। ये अबरीश है, कॉलेज में पढ़ती है और इनका कॉलेज यहाँ से थोड़ा दूर है। इनको किसी करीब के कॉलेज में एडमिशन लेना है। मुझे मालूम है कि नाजो ने कॉलेज छोड़ दिया है और बड़े भैया नाजो को किसी करीबी कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे हैं, और साथ में अबरीश का भी हो जाए तो। तो ये अबरीश हैं और इनको कॉलेज में दाखिला चाहिए और उसके लिए इनको मेरी बहन की हेल्प चाहिए। और कोई हेल्प चाहिए आपको? ओ सॉरी, मैं तो ये बताना ही भूल गई, ये हमारे नए किराएदार हैं। एनीथिंग एल्स? यमुना, हम चलते हैं। चलो, आपकी बहन जाग जाए तो उन्हें यमुना के घर भेज दीजिएगा। भेज दूंगा। चलो। चलो एक मिनट, अबरीश रुको तो सही यार। ये है तुम्हारी दोस्त का भाई, एक नंबर का खड़ूस मगरूर। जरा सी भी तमीज नहीं है इसमें। दरवाजे पे खड़े होकर इतनी सारी बातें सुना दी। इंसान में थोड़े बहुत एटिकेट्स भी होते हैं। एक नंबर का अखड़ू है। इस इंसान में जरा भी कर्टसी नहीं है। चलो। खूबसूरत भी है और झगड़ालू भी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कोशिश करूंगा। हेलो। हाय बू, बहुत खुश लग रही हो। आई थिंक म्यूजिक को काफी एंजॉय कर रही थी। अच्छा वो ये तुम छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने आज एपिसोड कहाँ शूट की है? आज का एपिसोड, यू नो व्हाट, एक्चुअली पुराना कराची इतना हिस्टोरिकल और रिच इन कल्चर है कि मेरा कोई और लोकेशन डिस्कवर करने का दिल ही नहीं चाह रहा। अच्छा, अगर कोई पैसे वैसे चाहिए तो बताओ। बहुत पैसे नहीं मारने लगी हो बेटा। तंज कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, समझा रहा हूँ। ओ बाय द वे, तुम्हारी वो दोस्त आई थी यमुना। हाँ वो आई थी। अच्छा, मुझसे तो नहीं मिली आके। वो एक्चुअली मैंने मिलने नहीं दिया। घर की सिचुएशन काफी टेंस थी तो उसको अंदर बुलाना मुनासिब नहीं लग रहा था। हाँ, और उसके साथ कोई एक और लड़की भी थी, उनकी किराएदार आई थिंक, आई डोंट नो। अच्छा एक काम करते हैं कि उनसे मिलने चलते हैं। मैं अम्मी से भी पूछ के आई। सही है? ग्रेट आइडिया, परफेक्ट। कुछ तो है रहम साहब, कुछ तो है। शॉट, ब्यूटीफुल शॉट। सॉरी अम्मी। ओए रुको, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। और वो तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा मुंह ही ऐसा है, लेकिन तुम टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना के मुंह सही कर लेती हो अपना। वो कोशिश नजर नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ? अम्मी समझा लें अपने चहीते बेटे को, फिर कहेंगी बड़ा भाई है। ओ, लगता है मामला गड़बड़ है। चले अम्मी आप ही बोल दीजिए, इस घर की मानो बिल्ली ने पंजे क्यों तेज किए हुए अपने? अरे भाई होना क्या था, तुम्हारे कहने पे ये मुझे ऊपर मालिक मकान की तरफ ले गई और उसकी जो बेटी है यमुना, वो अपनी दोस्त के घर ले गई, कोई पड़ोस में है खानजादा हाउस। और जब से वहां से वापस आई है इसका मूड ऐसा ही। अच्छा वो खड़ूस हाउस?
क्या हुआ है? क्या किया उन्होंने? आपको कैसे पता कि वहाँ खड़ूस लोग रहते हैं? आप मिले उस राहिम से? राहिम? ये कौन है? मतलब एक और? क्या किया उसने? बताओ मुझे। ना पूछें, बिल्कुल तमीज नहीं है इन लोगों में। आपको पता है, दरवाजे में खड़ी होकर सारी बात कर ली। ये नहीं कि इंसान बोले कि अंदर आए, अंदर आके बात करें, नहीं। इतने गरूर हैं कि मुझे इतना गुस्सा आ गया। क्या बताऊं मैं अब आपको। नहीं नहीं, बनता है, गुस्सा बनता है। उनकी एक बेटी भी है, नाजो नाम की। उसने भी कुछ ऐसे ही किया था, टकरा गई थी मेरी बाइक के साथ। खैर तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा उनको। तुम्हारा भाई है, चिल करो, जाओ। नेक्स्ट टाइम कुछ करे बताना मुझे, ठीक है? ऐसी की तैसी उनकी। क्या चीज है ये? ट्रस्ट मी नाजो, इतना हैंडसम और पोलाइट बनता है ना, जैसे किसी ख्याली दुनिया का हीरो हो। यकीन करो, कोई लड़की एक बार उसे देख लेना तो दिल दिए बगैर रह नहीं पाएगी। ओफ अल्लाह, बस भी कर दो भाई, अब इतना भी कोई हूर परा नहीं है। हूर परा? वैसे आपने कब और कहां देख लिया उसे? हेलो मोहतरमा, कहाँ खो गई? मुझे लगता है वो हूर परा आपको भी भाग गया है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ, नाज़रीन इसहाक किसी के ख्याल में गुम हो और ये कोई खास बात नहीं है। मुझे लगता है इससे खास बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यमुना, अब सारी बकवास यही करोगी क्या? लेकर भी जाओगी उस प्रिंस चार्मिंग हीरो के घर? बेचैनी नोट की जाए। मेरी बात सुनो, ज्यादा बकवास मत करो। आओ चलो उसकी बहन से मिलने चलते हैं। मुझे पता चला है कि तुम मुझसे मिलने आई थी। सॉरी, मैं मिल नहीं सकी यार, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जी, आपके भाई ने बताया था। यमुना बता रही थी कि तुम्हें राहिम का बात करना अच्छा नहीं लगा। वो इट्स ओके, आप खुद आ गई हैं और मेरे इशू को हेल्प आउट करने का वादा किया है, तो जो हुआ है उसे जाने देते हैं। घर पर और कोई नहीं है? अम्मी और भाई हैं, वो बाहर गए सामान लेने। अच्छा अब्रेश, तुम ट्रांसफर के बारे में ना बिल्कुल बेफिक्र रहो, सही है? मैं उमर भाई को बोलूंगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, पर ट्रांसफर के साथ साथ किसी का साथ जाने का भी इशू है। अब इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकती अब्रेश। अच्छा, तो ठीक है, अगर कॉलेज करीब में हुआ तो फिर मैं खुद जाने की कोशिश कर लूँगी। मैं खुद बहुत कम कॉलेज जाती हूँ, लेकिन जब जब गई तो मैं पिक करती भी जाऊंगी। भाई तुम दोनों इतनी फॉर्मल गुफ्तगू क्यों कर रही हो? लेट्स बी फ्रेंड यार। वो मैं तो भूल ही गई, आप चाय या कॉफी लेंगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे घर जाना है अभी, मैं चलती हूँ। अब्रिश, तुम्हें पता है कि नाजो के घर में तब तक डाइनिंग पे खाना स्टार्ट नहीं होता जब तक कि मैडम खुद ना पहुंच जाए। आखिर लाडली जो है अपने घर वालों की। बस सही है कि सारी बातें आज ही कर लेनी है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखो, सही है? ख्याल रखो तुम भी। ठीक है, आए। ओके।